अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मेरा नाम सफदर अली है और आज के इस वीडियो में हम देखने के लिए जा रहे हैं कि विजुअल स्टूडियो के विंडोज़ फॉर्म C#2 से हम लोग किस तरह से डेटा को डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है अपने पास और ये हमारे पास एक डेटाबेस मौजूद है। तो सबसे पहले हम इस डेटाबेस के अंदर एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं अपने पास, जो कि किसी भी नाम से, जैसे कि हम यहाँ पे नाम प्रोवाइड कर देते हैं सफ कोड। सब कोड के नाम से हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया। अब इस डेटाबेस को जो है वो हमें कनेक्ट करना है अपने इस विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर से। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोई एक बटन वगैरह क्रिएट कर लेते हैं, कुछ टेक्स्ट फील्ड को लेबल वगैरह के, यहाँ से कोई फील्ड को हमें भेजना हो। तो जैसे कि यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इसका जो है वो हम प्रॉपर्टी से जाके थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इजीली नजर आ सके कि हम क्या चीज टाइप कर रहे हैं। ठीक, यहाँ से कोई सी भी हम राइटिंग वगैरह जो है वो सेलेक्ट करके इसका साइज इंक्रीज करते हैं। ठीक, फिलहाल हम एक और उसको मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C Ctrl+V से, और दो टेक्स्ट फील्ड हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। इन शॉर्ट बताऊंगा फिलहाल, बाकी सब चीजें जो है वो इस तरह से इंसर्ट होती रहेंगी। ठीक, और एक बटन हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। इस बटन को भी जो है वो हम यहाँ से जाके प्रॉपर्टी में जाके इसका जो साइज है वो इंक्रीज कर लेते हैं और फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो हम जाके इसका टेक्स्ट भी चेंज कर लेते हैं, जस्ट इंसर्ट। अब हमें क्या करना है, हम चाहेंगे जैसे ही हम यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करें तो यहाँ का डेटा जो है हमारे पास वो इस ऐप सबकोड के डेटाबेस के अंदर जो है वो इंसर्ट हो जाए। तो सबसे पहले हम बटन कोड के पीछे आते हैं डबल क्लिक करके। ठीक, यहाँ हम बटन क्लिक के इवेंट पे भी जा सकते हैं। तो जस्ट आपको सिर्फ बटन पे डबल क्लिक करना है। हम यहाँ पे इसके C# की कोडिंग में आ गए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डेटाबेस को कनेक्ट करना है। तो डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमें एक क्लास की नीड होती है, जो कि होती है SQL कनेक्शन। हमने यहाँ पे SQL कनेक्शन का क्लास को हमने यहाँ पे टाइप किया। इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऐसी बात है, ये आपको पता होगा। ठीक, SQL कनेक्शन और देन इसका इंस्टेंस बना लिया। अब यहाँ पे कनेक्शन बनाया, जैसे हमारे पास वो एक एरर प्रोवाइड कर रहा है। अब इस एरर को रिमूव करने के लिए हम इसके ऊपर माउस लेके जाते हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर माउस लेके जाते हैं, हमें ये एक हिंट प्रोवाइड करता है। हम इसके नीचे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो हमसे ये कहता है कि आपको जो है वो कोई ना कोई लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी इस क्लास के लिए। तो हम क्या करते हैं, ये आपको नीचे जो है वो सीधा पे थोड़ा रिकमेंड भी कर रहा होता है कि आपके ऊपर जो है वो नेम स्पेस के ऊपर जाके ये ऐड हो जाएगा। तो हम जाके सबसे टॉप वाली जो है वो system.data.sql क्लाइंट की जो हमारे पास एक लाइब्रेरी है, जो हमारे पास क्लास होती है, उसको हम जाके इसको ऐड कर देते हैं। ठीक, ये देखें हो गया। अच्छा, SQL का S कैपिटल है और कनेक्शन का C कैपिटल होगा। अब इसके जो ब्रैकेट है हमारे पास, पैरेंथेसिस है, इसके अंदर हमें अपने पास करना होता है कनेक्शन। तो कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर बहुत ही आसान कनेक्शन होता है। आपको कोई कोड टाइप करने की जरूरत नहीं होती, सारा कोड इसको ये खुद बनाता है। तो हम कहाँ जाएंगे, टूल्स, टूल्स के बाद कनेक्ट टू डेटाबेस, कि हमें डेटाबेस को कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपसे वो सर्वर नेम मांगेगा, ये वो सर्वर नेम है। जैसे कि अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ और दोबारा से कनेक्ट करता हूँ, तो जिस सर्वर नेम मैं फिलहाल अभी यहाँ से डॉट से हुआ हूँ, और ऑथेंटिकेशन जो मेरे पास है वो विंडोज से या एसक्यूएल। तो हम एसक्यूएल से होते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट का जो लॉगिन यूजर नेम होता है वो ऐसे होता है, और पासवर्ड जो आप देना चाहें। फिलहाल मेरा पासवर्ड 123 है, तो हम इससे कनेक्ट हो गए और हमारे पास डेटाबेस आ रहा है यहाँ पे सब कोड के नाम से। तो वही चीज हम यहाँ देंगे, मतलब डॉट हमारा सर्वर नेम, और हमारी जो लॉगिन नेम का जो पासवर्ड था वो विंडोज था, ये एसक्यूएल था। तो हमने यहाँ पे एसक्यूएल सेलेक्ट कर लिया। यूजर नेम बाय डिफॉल्ट ऐसे था, पासवर्ड 123 था। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे पासवर्ड वगैरह देने के बाद हम नीचे आते, तो नीचे पूछता है हमसे कि डेटाबेस का आप नाम टाइप करें या सेलेक्ट करें। तो हम जैसे ही इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद आप डेटाबेस बनाए बनाए अटैच भी कर सकते हैं। खैर हम इसी को यूज करते हैं। उसके बाद आप चेक करना चाहते हैं कि हमने कोई सही लिखा है, पासवर्ड सही लिखा है, कोई यूजर ने कोई मिस्टेक तो नहीं करी, तो आप कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। आपको बता देगा कि आपका जो कनेक्शन है वो कंफर्मेशन, मतलब जो आपको एक कनेक्शन है वो सही हो चुका है। ओके करते हैं, नीचे से भी ओके करते हैं। अब जो भी हमारा जो डेटाबेस के अंदर डेटा बना हुआ था हमारे पास सब कोड के नाम से, वो पूरा का पूरा डेटाबेस के हमारे पास वो यहाँ हमारे पास विजुअल स्टूडियो में ये समझ लो कि हमारे पास वो इम्पोर्ट हो जाएगा। अब हम एसक्यूएल सर्वर बेशक बंद भी कर दें, हम यहाँ से भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिकॉर्ड वगैरह सब यहाँ से काम कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे जो है वो सब कोड के नाम से डेटाबेस इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे भी हमारे पास कोई टेबल वगैरह मौजूद नहीं है। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका कनेक्शन निकालना है। तो जैसे ही आपने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद राइट साइड पे जो उसकी प्रॉपर्टी आ रही है, उस प्रॉपर्टी के अंदर नीचे यहाँ पे एक लिखा हुआ होता है कनेक्शन स्ट्रिंग। तो यहाँ पे वो आपको पूरा का पूरा जो है वो कोड दे रहा होता है कनेक्शन का। आप इस पर डबल क्लिक करें, Ctrl+C भी कर सकते हैं आप, और यहाँ पे जाके इसको आप पूरा क्या करें, उसको आप पेस्ट कर दें पूरा। तो पूरा का पूरा आपके पास जो कोड है वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक, जैसे कि अब ये कोड क्या है, या तो आप टाइप भी कर सकते हैं,
डेटा सोर्स क्या हम पूछते हैं आपसे, आपके सर्वर का नाम। फिलहाल अभी हमारे सर्वर का नाम क्या था, डॉट था। मैं थोड़ा सा उसको जूम कर देता हूँ। ठीक, क्या था हमारा, डॉट था, तो हमने यहाँ पे डॉट टाइप कर दिया। इनिशियल कैटलॉग मीन्स कि आपके पास जो डेटाबेस का नाम है वो क्या था। हमने जो डेटाबेस बनाया था वो किस नाम से था, सबकोड, तो हमने यहाँ पे नाम टाइप कर दिया। उसके बाद यूजर आईडी, मतलब कि जो जिस आईडी से आप लॉगिन हुए वो क्या थी, ऐसे, और पासवर्ड आपको ये स्टेरिक में दे रहा होगा, तो आप इसको काइंडली चेंज करके जो भी आपका डेटाबेस का पासवर्ड है वो यहाँ पे आप शो कर देंगे। तो ये हमारा सिंपल सा था एसक्यूएल का कनेक्शन। अब इसको हम सेव भी कर लेते हैं आपके साथ। अब ये तो हमारे पास एसक्यूएल का कनेक्शन था। अब हमें अपनी इसके अंदर इंसर्ट की कमांड, क्योंकि हम आज जो इस वीडियो में देख रहे हैं वो क्या है, इंसर्ट करने का तरीका। तो हम यहाँ पे आके इंसर्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कौन को ऑब्जेक्ट बना हुआ है इसको हम कर लेते हैं ओपन, क्योंकि इसके अंदर हमें कनेक्शन को ओपन और क्लोज भी करना पड़ता है। तो हमने अपने कौन, क्योंकि सारा का सारा जो हमारा कनेक्शन है वो किसमें आ गया, इस कौन के अंदर, कौन को हमने ओपन कर लिया। ओपन के बाद जो भी हमें अपनी कमांड भेजनी है वो भेजेंगे हम एसक्यूएल कमांड की क्लास के थ्रू। तो हमने एसक्यूएल कमांड का भी हमने एक किसी भी नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया, हमने सीएमडी के नाम से बना लिया। इसका भी इंस्टेंस बनाते हैं हम लोग, और कमांड और इंस्टेंस। अब इस सीएमडी को क्या पता है कि हमने किस डेटाबेस में भेजना है, तो इस सीएमडी के अंदर सबसे पहले हम रखवाते हैं कौन, कि इसको मालूम तो हो कि किस डेटाबेस में भेज रहे हैं हम। तो हम क्या करते हैं, cmd डॉट कनेक्शन, ये आता हमारे पास नीचे वो कनेक्शन, और इस CMD के अंदर हमने कनेक्शन भेज दिया, जो कि हमारा सारा कनेक्शन किससे मौजूद है, कौन के अंदर। तो हमने सारा का सारा जो हमारा पूरा कनेक्शन था हमने वो CMD में रखवा दिया। अब CMD के थ्रू ही हम अपनी SQL की जो क्यूरी होती है या जो हमारी पूरी कमांड होती है वो हम इसके थ्रू भेजेंगे। तो हमने यहाँ पे जाके यूज कर लिया कमांड टैक्स। कमांड टैक्स, उसके बाद जो भी आपकी क्यूरी है, अब क्यूरी आपको मालूम होनी चाहिए कि क्या होती है, नहीं तो आप हमारे SQL का ट्यूटोरियल देख सकते हैं। ठीक, इंसर्ट इनटू टेबल। अब हमारे पास कोई टेबल तो बना हुआ नहीं है जिसमें हम जो है वो कोई क्यूरी वगैरह इंसर्ट करेंगे, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जाके हम अपने पास एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर डेटा हमारा इंसर्ट हो सके। हम यहाँ पे जाते हैं और एक टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। सपोज करते हैं हम एक लॉगिन का पेज बना रहे हैं, ताकि थोड़ा सा पेज बन जाए हमारे पास, वो क्विकली एक आईडी भेज देते हैं, या सपोज करते हैं हम एक नेम, और नेम को हम कर देते हैं varchar। ठीक, और उसके बाद जो है वो हम नीचे एक और कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा लोड ले रहा है हमारे पास एसक्यूएल। ठीक, varchar var 4 कर देते हैं। उसके बाद एक हम ईमेल ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वहाँ 2 फील्ड नहीं है, तो इसको भी var 4 कर देते हैं फिलहाल जल्दी से। ठीक, और इस टेबल को सेव कर देते हैं हम लॉगिन के नाम से। ठीक, मतलब सबकोड के अंदर एक टेबल बना हुआ है जो कि लॉगिन के नाम से, दफा रिफ्रेश करते हैं, टेबल बना हुआ है हमारे पास। अब जाते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हम भेजते हैं क्यूरी अपनी कि भाई इंसर्ट इनटू लॉगिन। अगर हमें वैल्यूज भेजनी है डायरेक्ट, तो हम यहाँ से हार्ड कोड भी कर सकते हैं। क्या कि हमने यहाँ से सिंगल कोड के अंदर भेज दिया, जैसे कि जस्ट लाइक अली एंड ali@gmail.com। ठीक, तो यहाँ से हम अपनी वैल्यूज भी भेज सकते हैं, लेकिन हमें तो टेक्स्ट फील्ड से गेट करनी है, तो वो भी देख लेते हैं। पहले हम हार्ड कोड ये चेक करते हैं ताकि हमारा इतना काम कंफर्म हो जाए कि वो सही है या नहीं है, फिर हम इसको टेक्स्ट फील्ड से गेट करना देखते हैं। ठीक, उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें क्यूरी को एग्जीक्यूट करना होता है, क्योंकि हमने CMD के अंदर कनेक्शन भी भेज दिया, क्यूरी भी भेज दी, हमने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, तो हम इसको CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, इसका फंक्शन होता है। जैसे हम ये फंक्शन यूज करते हैं, हमारी क्यूरी और कनेक्शन दोनों एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अब हमारा सारा काम हो चुका है, तो हम कनेक्शन को क्लोज करवा देते हैं। कनेक्शन को क्लोज करवा देते हैं, और देन इसको सेव करते हैं, और इसको एग्जीक्यूट करके एक दफा चेक करते हैं कि ये डेटा हमारे पास इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी हम चेक भी कर लेते हैं इसको मिला के कि इसके अंदर कोई डेटा मौजूद है या नहीं। तो अभी हमारे पास इसके अंदर कोई डेटा मौजूद नहीं है। तो अब हम जाके क्या करते हैं, इसको हमारे पास जो फाइल खुली, हम सिर्फ जस्ट क्लिक करते हैं और जाके देखते हैं हमारे पास डेटा गया कि नहीं। तो जाके इसको मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास डेटा आ चुका है। अच्छा, अब हमें पता नहीं लगा कि ये गया कि नहीं गया, तो हम एक मैसेज भी शो करवा देते हैं। ठीक है ना, तो मैसेज सबसे लास्ट में मैसेज शो करवा दिया हम, या जैसे क्यूरी एग्जीक्यूट हो तो मैसेज बॉक्स के अंदर हमारे पास एक मैसेज शो हो जाए कि इंसर्टेड का। ठीक, इंसर्टेड का हमने मैसेज शो करवा दिया। अब हमें जो क्यूरी है वो यहाँ से गेट करनी है, तो मतलब टैग बॉक्स 1 टैग बॉक्स 2 आपको नाम प्रॉपर्टी में नजर आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे जाते हैं टैग बॉक्स 1, तो हम सबसे टॉप पे या कहीं भी हम जाके क्या करते हैं, स्ट्रिंग नेम के वेरिएबल के अंदर टैग बॉक्स 1 डॉट टैग्स, सिंपल से इसको गेट कर लेते हैं। इसी तरह से स्ट्रिंग ईमेल
इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। ठीक, दोनों को गेट कर लिया। अब यहाँ पे स्टोर करने के लिए अगर हम यहाँ पे रखवा देते हैं ईमेल नेम को और ईमेल को, तो वो तो हार्ड कोड कर देगा हमारे पास, ठीक है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, अपने डबल इन्वर्टेड कॉमास को जो हमने यहाँ ऑन किया हुआ होता है उसको पहले क्लोज करते हैं, उसके बाद कॉन्केटिनेट करते हैं प्लस से, और फिर नेम का वेरिएबल, फिर वही चीज यहाँ पे और डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसको हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे जाके डबल फिर प्लस और फिर डबल कोट, इसके बीच में आपने जो भी वेरिएबल का नेम है वो टाइप कर दिया। अब जाके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब जाके यहाँ पे हम कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे कि मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ कि भाई सफदर, उसके बाद safdar@gmail.com, इंसर्ट करते हैं, मैसेज आ गया हमारे पास इंसर्टेड का। अब जाके इसको क्लोज करके देखते हैं कि वो रिकॉर्ड आया कि नहीं आया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है वो हम डेटाबेस के अंदर जो है वो रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो से। ठीक, बाकी की वीडियो भी हम मजीद देखेंगे इसके अंदर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।